अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, 2 दिन कबल इलियास नवाब नामी एक नौजवान का कत्ल हुआ था जो रोड शीटर बताया जा रहा था और बताया ये जा रहा था कि जमीन को लेकर ये किस्सा था और आए दिन बहस व तकरार हो रही थी और इसमें उस रात को धोखे से इसको मारा गया, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन नाजरीन, ये सारे मसले में एक बात ये समझ में आती है कि जो जमीनों के जो वाकयात हो रहे हैं आए दिन, अगर कोई किसी की जमीन को कब्जा करता है या किसी की जमीन पर बैठता है तो उसके खिलाफ जब पुलिस स्टेशन को जाते हैं तो पुलिस वाले उसको कोर्ट को जाने की हिदायत देते हैं, लेकिन पुलिस उसकी मदद नहीं करती। और वहीं पर कोई रसूखात रखने वाला लोग होते हैं या फिर कुछ पॉलिटिशियन लोग होते हैं तो पुलिस उसको कोर्ट को जाने की हिदायत नहीं देती, बल्कि स्पॉट पर पहुंचती है और उसको डराती धमकाती है। पुलिस का ये दो चेहरे आवाम के लिए नुकसानदेह बनते जा रहे हैं। खासतौर के पहाड़ी शरीफ और बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जिस तरह से जमीनों को लेकर धंधेबाजी हो रही है, धांधलियां हो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। पुलिस को चाहिए कि क्राइम को रोकने के लिए अगर कोई शिकायत उनके पास आती है तो फौरन उस पर एक्शन ले, तभी जाकर ये क्राइम रुक सकता है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पुलिस के लिए आसान हो गया कि कोई भी अगर केस आता है तो कोर्ट को जाएं, ये सिविल मैटर है। अगर ऐसा मसला है तो फिर हर कोई केस में जो भी जमीन से रिलेटेड होता है पुलिस को ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन पुलिस हर केस में ऐसा नहीं करती। कुछ केस में करती है, जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ दौलत कुछ पैसा नहीं होता है देने के लिए, उनको ये कहती है। अगर कोई रसूखात रखने वाले लोग होते हैं जिसके पास पैसा होता है, उनके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। ये हमारे शहर हैदराबाद में, रंगारेड्डी में, सैबराबाद में खुलेआम चल रहा है। हमें इसे रोकने की जरूरत है, तभी जाकर इस तरह के खतले रुक सकते हैं और इस तरह से अवेयरनेस आ सकता है और इस तरह से क्राइम कम हो सकता है। बहरहाल पुलिस ने ये तमाम बातों का खुलासा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कौन कौन और इसमें मुलविस थे, पुलिस कितनों पे कार्रवाई करी और इन पर क्या कार्रवाई करेगी, अभी कई सवाल है। पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चले। हमीद के साथ में शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। थोड़े रोज़ पहले हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन में एक इलियास नवाब करके राउडी शीटर का मर्डर हुआ था नाइट के टाइम पे। उस केस में आज हमने केस को डिटेक्ट करते हुए 8 जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया है। उन सबके डिटेल्स ये हैं। जो पहला जो मेन एक्यूज है जिसने सारा काम प्लान किया और अंजाम दिया वो सालेह बिन हाफिज़ मारूस है। दूसरा है उसका भाई है अबू बकर बिन हाफिज़ है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो हैं इस्माइल बिन अब्दुल अजीज़, जाफ़िर बिन हवाली, बाबर हामदी, शेख माजिद अल हसन, इब्राहिम मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल कसेरी और मुनासिर अमीर बरासित। इनमें जो बाबर हमदी और मुनासिर अमीर बरासित हैं ये दोनों लोग बालापुर एरिया के रहने वाले हैं। बाकी के लोग चंद्रयान गुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। ये जो जाफ़िर बिन हवाली है इसके ऊपर चंद्रयान गुट्टा पुलिस स्टेशन में राउडी शीट है। तो बेसिकली वाक़या ये है कि जो मरने वाला है इलियास नवाब, उसका और जो मेन एक्यूज है हाफिज़ मारूस, इसके साथ में इसका बिज़नेस रिलेशनशिप था। इन दोनों ने मिलकर रियल एस्टेट का कुछ बिज़नेस किया। बाद में दोनों में आपस में डिफरेंसेस आ गए, कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने साथ में काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इनके बाद में कुछ इश्यूज़ चलते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर शक करना, कुछ ना कुछ करते रहना वैसा। तो इसी तरह चलते हुए ये 20 तारीख के दिन एक आदमी है ज़करिया बाम, वो जो मरने वाला इलियास नवाब उसके घर के सामने से गुजरा तो वो CCTV फुटेज में कवर हो गया। तो 20 तारीख के दिन ही ये 8 लोग जो है एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे डिसीज़ के घर से थोड़ी दूर में। वहाँ पे जो 8 लोग बर्थडे पार्टी करते उसमें ज़करिया नवाब भी आया। तो वहाँ पे जो डिसीज इलियास नवाब उसने उसको कॉल किया कि तुम मेरे घर से आगे से निकल के गए, और वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था। तो लाउड स्पीकर में बात करते हुए जो इलियास नवाब है उसने उसको गालियाँ भी देनी शुरू कर दी, एवान को, हाफिज़ मारूस को। तो गालियाँ देते हुए उसने उससे फ़ोन पकड़ के खुद से बात की और दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ देनी और एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इलियास नवाब को। इसके साथ ही पहले का इंसिडेंट ये था कि ये जो डिसीज है इलियास नवाब, इसका एक लैंड है चंद्रयान गुट्टा एरिया में। वहाँ पे लैंड में कुछ उसने CCTV कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं। वो CCTV कैमरास कोई चोरी करके ले गया करके इसको कुछ कंप्लेंट भी इसने दिया है। और वो चोरी करने वाला जो है इसमें इसका पक्का हाथ है सालेह हाफिज़ मारूस का, A1 का, वो भी इसको डाउट था। तो इसकी वजह से भी इन दोनों में काफ़ी रंजिश चल रही थी। तो जैसे ये 8 लोगों ने प्लान किया, तो प्लान के हिसाब से ये लोग बर्थडे पार्टी से